दोस्तों, विदेशी निवेशक यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट्स के अंदर अक्टूबर 2021 के बाद से अब तक 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग की है। उसके बाद भी निफ्टी में कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन ये शुक्रवार को निफ्टी उसका पुराना लो 16,410 के नीचे बंद हुआ है। उसी तरह से निफ्टी उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी बंद हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अभी गिरावट के बारे में सोचना ख़त्म करना चाहिए और यहाँ से इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि गिरावट के बारे में सोचना चाहिए था अक्टूबर 2021 में, जब निफ्टी के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेज़ी पहले ही बन चुकी थी, क्योंकि मार्च 2020 के बाद से निफ्टी बहुत ऊपर आ चुका था। और ये आखिरी महीनों के अंदर अक्टूबर 2021 से पहले आप देख सकते हो निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर गया। वो समय पे हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बताया कि अगस्त के बाद से निफ्टी में बहुत ही अच्छी तेज़ी बन चुकी है। जिस तरह से ये पैराबोलिक मूव आ रहा है, हमारा नज़रिया अब सावधानी का है। पैराबोलिक मूव ज़्यादातर सस्टेन नहीं करते और हम गलत भी हो सकते हैं। 18 अक्टूबर 2021 को ये बताने के बाद हमने आपको हमारा नज़रिया निगेटिव क्यों है वो भी बताया। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि इंडिया की 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स ब्रेकआउट दे रही है, जो बता रही है कि आरबीआई की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, जो स्टॉक मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में निगेटिव है। उसी तरह से हमने आपको अमेरिका की फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है उसके बारे में भी बताया था। तो आप देख सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर 18 अक्टूबर 2021 को बताने के बाद से निफ्टी के अंदर अब तक 13% की गिरावट आ चुकी है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के अंदर 20% की और निफ्टी स्मॉल कैप में 22% की। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसके बारे में बताया। 23 अक्टूबर 2021 को यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर बताने के 5 दिन बाद हमने यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो बनाकर बताया कि निफ्टी में यहाँ से गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। 30 अक्टूबर 2021 को वीडियो बनाकर हमने ये गिरावट के आपको कारण भी बताए। 28 नवंबर 2021 को फिर से वीडियो बनाकर बताया कि निफ्टी के पीई में बहुत गिरावट आ चुकी है, लेकिन ये गिरावट यहाँ से और भी बढ़ सकती है। 11 दिसंबर 2021 को वीडियो बनाकर फिर से बताया कि ये करेक्शन ख़त्म हुई है कि नहीं। 26 दिसंबर 2021 को फिर से एक बार वीडियो बनाकर हमने आपको गोल्ड और निफ्टी का रेशो क्या बता रहा है उसके बारे में भी बताया। और उसके बाद से अब तक आप निफ्टी का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो और उसी तरह से गोल्ड का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। हमने जो आपको वीडियो में बताया उसी तरह से निफ्टी और गोल्ड ने परफॉर्म किया है। उसके बाद हमने वीडियो बनाया 29 जनवरी 2022 को, जहां पर हमने आपको बताया कि विदेशी निवेशकों ने 1,40,000 करोड़ की बिकवाली की है। उसके बाद भी निफ्टी में कितनी गिरावट आ सकती है ये हमने आपको वो वीडियो में बताया था। 20 फरवरी 2022 के वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी में ये करेक्शन कहाँ तक चल सकती है। उसी तरह से रशिया और यूक्रेन का जब ये वॉर शुरू हुआ तो 22 फरवरी 2022 को हमने वीडियो बनाकर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी क्या हो सकता है वो बताया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो अक्टूबर 2021 में जब निफ्टी 18,600 पे था और सभी टीवी पर या फिर एनालिस्ट लोग आपको 19,000 से 20,000 का टारगेट दे रहे थे, हमने आपको बताया कि निफ्टी में यहाँ से गिरावट की शुरुआत हो सकती है। और आप देख सकते हो निफ्टी अभी भी करेक्शन मोड में ही है। लेकिन 26 फरवरी 2022 को वीडियो बनाकर हमने पहली बार ये 5 महीनों में आपको बताया कि अभी गिरावट के बारे में सोचना पुराना हो चुका है और अभी से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों निफ्टी 18 अक्टूबर 2021 के बाद से अब तक 13% नीचे आ चुका है। निफ्टी मिड कैप 20% नीचे आ चुका है और निफ्टी स्मॉल कैप में 22% की करेक्शन हो चुकी है। उसी तरह से अगर हम स्टॉक्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रिलायंस के अंदर 18% की करेक्शन हो चुकी है।
टीसीएस के अंदर 16% की, इन्फोसिस के अंदर 15% की और विप्रो के अंदर 28% की। यानी कि दोस्तों अच्छे स्टॉक्स के अंदर बहुत ही अच्छी करेक्शन पिछले 5 महीनों में पहले ही हो चुकी है। तो यहाँ से अब निफ्टी के अंदर या फिर अच्छे स्टॉक्स के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट किसी भी कारण से आती है तो वो उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने का सबसे अच्छा मौका होगा। लेकिन कुछ स्टॉक जैसे कि टाटा पावर जो अपने लॉस से 10 गुना हो चुके हैं या फिर आईईएक्स जो 7 गुना हो चुके हैं उनके अंदर भी अच्छी करेक्शन आई है, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो चांसेस है कि वो आने वाले दिनों में भी ज़्यादा कंसोलिडेशन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी खरीदा जा सकता है। हम आपको यहाँ पर कोई भी स्टॉक्स रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए हैं वो आने वाले समय में भी कंसोलिडेशन कर सकते हैं। तो चलो अब ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्यों लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी के अंदर या फिर स्टॉक्स के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। दोस्तों निफ्टी अभी उसके डेली चार्ट के ऊपर उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है और उसके नीचे ही अभी काम कर रहा है। चलो अब हिस्ट्री में जाकर पता करते हैं कि निफ्टी के अंदर जब भी बुल मार्केट आया था तो निफ्टी ने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाने पर कैसे परफॉर्म किया था। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो निफ्टी का 2003 से 2008 तक का डेली का चार्ट है। आप देख सकते हो निफ्टी ये बुल मार्केट के अंदर 2 बार उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया था और दोनों बार बहुत कम समय के अंदर निफ्टी फिर से एक बार उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया और उसने उसके पुराने हाई को तोड़कर वो और ऊपर चला गया। उसी तरह से निफ्टी जब भी उसके बुल मार्केट के अंदर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है आप देख सकते हो निफ्टी में तुरंत खरीदारी आती है और निफ्टी में वहां से तेजी ही बनती है। 2003 से 2008 का जब ये बुल मार्केट 2008 की शुरुआत में ख़त्म हुआ तो आप देख सकते हो निफ्टी में वहाँ से एक बहुत बड़ी गिरावट आई और निफ्टी उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। ये जो क्रैश निफ्टी के अंदर आया था वो आया था लेहमन ब्रदर क्राइसिस की वजह से, जिसकी वजह से पूरे फिनेंशियल मार्केट के अंदर ग्लोबली प्रॉब्लम्स आए थे। लेकिन आप देख सकते हो वो समय पे भी निफ्टी ज़्यादा समय उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं रुका और उसके बाद तुरंत निफ्टी उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो जब भी 2012, 2014 और 2016 में निफ्टी उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया उसके बाद वहां पर निफ्टी में तुरंत खरीदारी आई है और निफ्टी वहां से ऊपर ही गया है। 2016 के बाद आप देख सकते हो निफ्टी में जब भी 2018, 2019 और 2020 में एक गिरावट आई उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आप देख सकते हो निफ्टी वहाँ पर थोड़ी समय रुकता है और उसके बाद निफ्टी में तुरंत खरीदारी आती है। मार्च 2020 में निफ्टी में 2008 की तरह एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई और ये गिरावट आई थी कोरोना की वजह से। निफ्टी के अंदर जो ये बड़ी गिरावट आई आप देख सकते हो निफ्टी ज़्यादा समय नीचे के लेवल्स पर नहीं रुका और निफ्टी कुछ ही समय के अंदर फिर से एक बार उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। निफ्टी अभी फिर से एक बार ये मार्च 2022 में उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। आप इसे क्लियरली देख भी सकते हो और हमें लगता है निफ्टी के अंदर अभी यहाँ से जो भी गिरावट आएगी वो उसे खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका होगा। आप निफ्टी को कैसे खरीद सकते हो ये हमने पहले ही वीडियो बनाकर आपको बताया है। तो अगर आपको जानना है कि आप निफ्टी के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखें।
200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण सपोर्ट है 15,950 से 15,450 के एरिए में, जहां पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और यहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये निफ्टी सपोर्ट तोड़ देता है तो निफ्टी के लिए अगला अच्छा सपोर्ट 14,150 है। तो 15,950 से 14,450 के एरिए में आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। उसी तरह से अगर निफ्टी 14,150 तक भी नीचे आता है तो आप वहां पर धीरे धीरे कर कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जैसे कि हमने आपको बताया कि निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे सपोर्ट्स अवेलेबल है और इन सपोर्ट्स को फिबोनाची के नंबर भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम अगर मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक फिबोनाची टूल लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि 23.6% का फिबोनाची नंबर आता है 15,950 के पास और 38.2% ये महत्वपूर्ण फिबोनाची नंबर आता है 14,350 के पास, जो हमारे सपोर्ट लेवल से मैच करते हैं। दोस्तों, हमने जो आपको निफ्टी के सपोर्ट्स लेवल बताए हैं वहाँ पर निफ्टी का पी रेशो भी बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। निफ्टी का पी रेशो आप देख सकते हो अभी खड़ा है 20.90 पे, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज के पास आ चुका है। अगर हम निफ्टी का 15,450 के ऊपर पी रेशो निकालते हैं तो वो आता है 19.90 पे और 14,150 पे वो आता है 18.20 पे, यानी कि निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर उसके हिस्टोरिकल पी रेशो के नीचे चला जाता है, जो बताता है कि निफ्टी उन लेवल्स के ऊपर खरीदने के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि अभी आपको समझ आ गया होगा कि निफ्टी अगर उसके पुराने लो के नीचे है और उसके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है, लेकिन यहाँ से जो भी गिरावट आएगी वहाँ पर आपको खरीदारी के बारे में ही क्यों सोचना चाहिए। उसी तरह से दोस्तों, निफ्टी के अंदर जो एक गिरावट की शुरुआत हुई है वो रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से नहीं हुई है। हमने हमारे अक्टूबर 2021 के वीडियो में ही आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर गिरावट की शुरुआत होगी और वो समय पे हमने आपको कारण बताया था कि फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी। आप देख सकते हो अक्टूबर 2021 से ही फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी निवेशकों ने कितनी बड़ी सेलिंग इंडियन मार्केट्स के अंदर की है। अक्टूबर 2021 से 3 मार्च 2022 तक यानी कि अब तक आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट्स के अंदर 2 लाख करोड़ की बहुत बड़ी सेलिंग की है। आप देख सकते हो ये सेलिंग की शुरुआत हुई जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की और ये 15 और 16 मार्च को जब फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वो समय पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो ये इवेंट अभी ख़त्म होने को है और हमें लगता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो एडजस्टमेंट करनी थी उन्होंने पहले ही कर ली है। तो ये 15 और 16 मार्च की मीटिंग के बाद जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमें लगता है फॉरेन इन्वेस्टर उनकी सेलिंग भी ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे फिर से एक बार इंडियन स्टॉक्स मार्केट के अंदर खरीदारी की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो का सारांश ये है कि निफ्टी के अंदर अभी यहाँ से जो भी बड़ी गिरावट आएगी वो समय पर बिल्कुल भी डरना नहीं है। वो समय पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचना है। हमने आपको बहुत सारे कारण तो बताए हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है निफ्टी का पीई रेशो। हमने देखा कि निफ्टी का पीई रेशो उसके हिस्टोरिकल एवरेज के पास आ चुका है। तो निफ्टी के अंदर यहाँ से जो भी बड़ी गिरावट आएगी वो समय पे निफ्टी का पी रेशो उसके हिस्टोरिकल एवरेज के नीचे चला जाएगा, जो निफ्टी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।